हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स में आपका चैप्टर 2 चल रहा है बच्चों। आज आप सोचोगे कि सर आज पीपीटी तो है ही नहीं है, कहां से आप पढ़ाने वाले हो। तो आज एनसीईआरटी के बुक से ही कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसे बच्चों आपको समझाऊंगा, और यहां से यदि क्वेश्चन भी बनता भी है तो 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत रेयर कंडीशन में आज की इस वीडियो से क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही कम चांसेस रहेगा, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में कोई भी टॉपिक है वो छूटने ना पाए। जैसे यहां पर आप देखो, चालक का भाई स्थिर वैद्युतिकी आप लोग पढ़ने वाले हो। क्या? स्थिर वैद्युतिकी के बारे में। ठीक है, तो पूरा हम एक एक पॉइंट समझेंगे। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे। 4-5 पॉइंट है इसके बच्चों, तो हम एक एक पॉइंट आपको समझाएंगे। सबसे पहले चालक के बारे में बात कर लेते हैं, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में बात कर लेते हैं। चालक में किस तरीके से विद्युत धारा का चालन होता है। तो बच्चों आप लोगों को पता है कि कोई भी पदार्थ है ना, या कोई भी चालक है। जैसे मैं बात करता हूं, एक हमारे पास चालक है, ये चालक है बच्चों। चालक में क्या होगा? विद्युत धारा बहेगी। अब ये चालक है, ठीक है। चालक में क्या पाया जाता है बच्चों? चालक में पाया जाता है अणु, है ना। अणुओं की संख्या होगी, यौगिक होगा, कुछ भी हो सकता है। और अणु किससे मिलकर बना होता है बच्चों? परमाणु से। और आज कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। और परमाणु में ही पाया जाता है क्या? एक तो आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका प्रोटॉन, और तीसरा आपका न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चीज होता है। अब जैसे मैं बात करूं परमाणु कैसा होता है, तो परमाणु एक गोलाकार संरचना होता है। ये आपका परमाणु है जिसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से वृत्ताकार पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब होता क्या है बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में होता है, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में है, ठीक है, जिसका नाभिक से अट्रैक्शन बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है, बहुत कम है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आसानी से बिना आकर्षण बल के इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन का नाम दे देते हैं कि थोड़ी से भी झटका लगकर, थोड़ी से विद्युत क्षेत्र लग जाए तो इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रबल आकर्षण बल से बंधे हैं, जो आपके कई सारे कक्षा हैं, देख सकते हैं वृत्ताकार, नाभिक के चारों वृत्ताकार कक्षा, कई सारे कक्षा हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन लगातार क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। लेकिन जिनका आकर्षण, बाह्यतम कोश में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका नाभिक से बहुत कम मात्रा में आकर्षण बल बंधा रहता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण किसी भी चालक पर विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आप सबको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन बच्चों बहता है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा बहती है। ठीक है, तो यदि आपका ये चालक है तो चालक में मतलब हजारों करोड़ों परमाणु हैं, और उन परमाणुओं के बाह्यतम कोश में कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो मुक्त हैं। वो नाभिक से उतना प्रबल आकर्षण बल से नहीं बंधे हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन। और परमाणु की जो आंतरिक कक्षा में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आपके इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे रहते हैं, उन्हें बोलेंगे हम क्या बच्चों? उन्हें बोलेंगे बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार से आपने समझा, एक तो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन और दूसरा बद्ध इलेक्ट्रॉन। तो इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। देखो आज इतने कीड़े मकोड़े हैं, बरसात में यही प्रॉब्लम होता है। फिलहाल यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। बैकग्राउंड तो सब ठीक ठाक है ना? ठीक, चलिए। तो ये आपका हो गया बच्चों, ठीक है। ये चीज आपका यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा वर्णन यहां पे है कि धात्विक चालकों में देखो बच्चों, यहां पे धात्विक चालकों में वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। वाहक इलेक्ट्रॉन जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन का हम नाम देते हैं बच्चों, ठीक है। धातुओं में बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अलग होकर गति करने के लिए मुक्त होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर गति करने के लिए मुक्त होते हैं, परंतु धातु से मुक्त नहीं हो सकते। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन एक प्रकार के गैस की भांति आपस में परस्पर तथा आयनों से टकराते तथा विभिन्न दिशाओं में यादृच्छिक गति करते हैं। किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में ये क्षेत्र की विपरीत दिशा
दिशा में बहते हैं। नाभिकों के इस प्रकार धन आयन तथा परिबद्ध इलेक्ट्रॉन अपने नियत स्थितियों पर भी दृढ़ रहते हैं। अपघटनी चालकों में धन आयन तथा ऋण आयन दोनों ही आवेश वाहक होते हैं, परंतु इस प्रकरण की स्थिति में अधिक जटिल, चलो यहां पर होगा, परिबद्ध करने वाले किसी बंद पृष्ठ एस पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चलो यहां पर लंबा चौड़ा लीपा पोती कहानी है, इससे मतलब नहीं है। चालक स्थिर वैद्युतिकी में मैंने यही बताया कि कोई चालक है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कई सारे परमाणु हैं, असंख्य परमाणु हैं। परमाणुओं के जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, आपको भी कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं। बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वही विद्युत धारा प्रवाह का कारण बनते हैं, उन्हीं के कारण विद्युत धारा बहता है। जैसे मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है तो उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन बहने लग जाते हैं। जो जैसे मान लीजिए कोई चालक है, परमाणुओं की संख्या तो बहुत ज्यादा है, परमाणुओं की संख्या ज्यादा होने के कारण उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तितिर बितिर डांस कर रहे होंगे, इधर उधर घूम रहे होंगे इधर उधर। लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र इधर लगाया तो उनकी एक इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर हो जाती है। मतलब विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इधर हमने किया तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में गति करना प्रारंभ कर देती है। ठीक है, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? चीजें क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए ये पॉइंट आपको क्लियर है। और आगे इसमें यह भी बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई विद्युत अपघटनी विलयन है, विद्युत अपघटनी विलयन जैसे पानी में आप NaCl मिला दो तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उन्हीं Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाह होता है। चलो पहला जो पॉइंट है बच्चों, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, पहला जो पॉइंट है यहां पर आप देखेंगे, इसका पहला जो पॉइंट है इसमें है क्या, तीसरा पॉइंट इसमें नजर आ रहा है, दूसरा पॉइंट भी है, और आपका हाँ, चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, सिद्ध करना है आपको। अरे भैया यार कैमरा के सामने मत आओ यार। ये जो एक बरसात में कहते हैं ना कि जब मौत आती है तो कीड़े बाहर आ जाते हैं, हल्का बारिश होता है, और मैं दरवाजा इतना अच्छे तरीके से क्लोज किया हूं फिर भी कहीं ना कहीं से कीड़े आ रहे हैं। चलो दरवाजे के नीचे से आ रहे होंगे, आप कहोगे सर मजे ले रहे हो, चलो ठीक है भाई। अरे भाई देखो ना, देखो ये कीड़ा हाथ में बैठ गया, ओ माय गॉड। चलो हमको तो पढ़ाना है यार, कीड़े तुम भी कितने भी परेशान कर लो, विकट परिस्थिति परेशानी आ जाए, लेकिन फिर भी हम मारेंगे नहीं। एक बार एक वीडियो में चींटी हाथ से दब गया था ना, तो लोग बोले सर आप किलर हो, है ना। ठीक, 1 मिनट प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि खिड़की अच्छे तरीके से बंद ना हो। हाँ राइट, खिड़की अच्छे से बंद नहीं है, इसी कारण कीड़े आ रहे हैं। आप कहां से आएंगे, है ना। चलो अभी तो भर जाते यार, मतलब ढेर सारा। आज सिद्ध करना है कि चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये आपको सिद्ध करना है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कैसे शून्य होता है। सर एक एक पॉइंट पर बात करेंगे, भले समय लगेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो वीडियो को पुश करे आगे भागे। देखो भाई, हमने ये बोला कि हमारे पास एक चालक है। क्या है? चालक है। चालक में विद्युत क्षेत्र अंदर शून्य होता है। वो कैसे? कंडीशन को समझिए। यदि बच्चों किसी चालक में हमने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लीजिए इधर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर होगी और विद्युत क्षेत्र में धारा बहने लग जाती है। बच्चों क्या बहने लग जाती है? धारा बहने लग जाती है। लेकिन यदि विद्युत क्षेत्र को हटा लिया जाए, विद्युत क्षेत्र को हटा लिया जाए, तो इस चालक में से धारा नहीं बहती। इस चालक में से धारा नहीं बहती, धारा नहीं बहती। बात को समझिएगा। हमारे पास कोई चालक है, हमारे पास कोई चालक है, चालक में विद्युत क्षेत्र लगा दिया जाए, विद्युत क्षेत्र के कारण इसमें धारा बहती है। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जितना प्रवेश करती है उतनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आगे की ओर निकल जाती है, ठीक है। लेकिन वहीं पे यदि इस विद्युत क्षेत्र को हटा लें, विद्युत क्षेत्र को हम यदि हटा दें तो फिर इसके अंदर धारा नहीं बहती। यदि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र होता तो धारा बहती रह जाती। बात को समझिएगा। हमारे पास कोई चालक है, चालक पर हमने विद्युत क्षेत्र लगाया या चालक कोई विद्युत क्षेत्र में रखा तो उसमें से धारा बहना प्रारंभ हो गई।
लेकिन स्थिर वैद्युतिकी में यदि स्थिर कर दिया जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दिया जाए, तो उसमें से धारा नहीं बहती। इसका मतलब है कि उसके अंदर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो धारा बहती, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसलिए तो धारा नहीं बहती। यही तो कंडीशन है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर एक आपके पास निकाय है, ठीक है बच्चों। यदि मान लीजिए मैं इसमें कहता हूं प्लस क्यू है, प्लस 3Q है, प्लस 5Q है, और उतना ही -5Q है, -3Q है और -Q है। इसका जो नेट चार्ज है, टोटल जो चार्ज है, जो टोटल चार्ज है बच्चों 0 है। अंदर जब चार्ज नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। समझ में आई बात कि यदि चालक के अंदर कोई आवेश नहीं तो विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में रखा भी उसको, तो जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आ रही थी उतनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल गई, अंदर बचा कितना 0। किरचॉफ के नियम में यही पढ़ोगे, किसी भी संधि पर मिलने वाले समस्त धाराओं का योग 0 होता है। ऐसे यहां पर भी सबसे बढ़िया एग्जांपल एक है कि मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है, जब उसको विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो पुष्टि होता है कि उसमें से धारा बह रही है, लेकिन विद्युत क्षेत्र हटा लिया तो देखा कि उसमें से धारा नहीं बह रही है। इसका मतलब इसके अंदर यदि किसी तरीके से विद्युत क्षेत्र जनरेट होता, इसके अंदर यदि विद्युत क्षेत्र जनरेट होता तो इसमें से धारा बहती। मतलब यह सिद्ध हुआ कि इसके अंदर किसी प्रकार से कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, इस कारण से धारा नहीं बहती है। किसी उदासीन अथवा आवेशित चालक पर विचार कीजिए जहां कोई बाह्य स्थिर विद्युत क्षेत्र भी हो सकता है। स्थैतिक स्थिति में जब चालक के भीतर अथवा उसके पृष्ठ पर कोई विद्युत धारा नहीं होती, तब चालक के भीतर हर स्थान पर स्थित विद्युत विभव 0 होता है। इस तथ्य को किसी चालक के परिभाषित करने के गुण के रूप में माना जा सकता है। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है तब मुक्त आवेश वाहक बल का अनुभव करेंगे और उसमें बहाव होगा। इसका ये मेन पॉइंट यहां पर है। मेन पॉइंट कहीं नहीं, यहां पे मेन पॉइंट ये मैंने समझाया कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। जैसे उसके विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं, मतलब विद्युत क्षेत्र लगाया गया वहां पे, तो जो मुक्त आवेश वाहक या बल का अनुभव करेंगे और उसमें बहाव होगा, धारा बहने लगेगी। स्थैतिक स्थिति में, स्थैतिक मतलब विद्युत क्षेत्र नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वयं को इस प्रकार वितरित कर लेते हैं कि चालक के भीतर हर स्थान पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है और किसी चालक में स्थिर विद्युत क्षेत्र इससे प्रूव होता है कि शून्य होता है। यहां लंबा चौड़ा कहानी आपको बड़ा कठिन लगेगा। मेरे कहने का मतलब आप समझो कि आपके पास एक चालक है प्यारे बच्चों, एक चालक है। इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं, क्योंकि परमाणुओं की संख्या करोड़ों है। करोड़ों परमाणु है तो इलेक्ट्रॉन भी करोड़ों मुक्त रूप से होंगे, इधर उधर तितिर बितिर मतलब डांस कर रहे होंगे। जब इसको विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करने लग जाते हैं और धारा बहती है। लेकिन जैसे विद्युत क्षेत्र हटाया गया तो देखा गया तो इसमें धारा नहीं बहती है। इसका मतलब इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र किसी प्रकार का नहीं है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन इधर उधर तितिर बितिर अपना बढ़िया डांस तितिर बितिर करते हैं, वहां विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इसी से प्रूव होता है कि विद्युत क्षेत्र चालक के अंदर शून्य होता है। ठीक है सर, इतना लंबा चौड़ा कहानी। ठीक, आगे बात करें। इसको क्लीन करो भाई, है ना। क्लीन नहीं करेंगे ना तो फिर अगला समझ में नहीं आएगा। जो अपना अगला है 2 नंबर, 2 नंबर में आवेशित चालक के पृष्ठ पर पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत अभिलंबवत होना चाहिए। अब देखो हम बात करेंगे कैसे अभिलंबित होना चाहिए, कैसे अभिलंबित होगा बच्चों। बड़े प्यार से, बड़े प्यार से देखो, हमने कहा कि एक चालक है। जो चालक कुछ इस प्रकार से है, ये चालक है बच्चों, ये आपका चालक है। ठीक है सर। और हम जानते हैं कि मान लीजिए इसमें प्लस चार्ज है। कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। तो इस प्लस चार्ज में विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत होगी बच्चों। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे होगी, पृष्ठ के लंबवत होता है ना, वही आपका वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, समझो क्वेश्चन क्या बोला है। आवेशित चालक के पृष्ठ पर पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र अभिलंबित होना चाहिए। अब देखो, हम कहते हैं कि अभिलंबित होता है, लेकिन इसको सिद्ध करना है। मानकर चलो अभिलंबित नहीं है, मानकर चलो अभिलंबित नहीं है। अभिलंबित का नहीं है, इसका मतलब कुछ ऐसा है कि भाई कोण थोड़ा सा झुका हुआ है। कोण झुका हुआ है, इसका मतलब सर, इसका मतलब
अब इस बार देखो, हम तो कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत पृष्ठ के लंबवत ही निकलती है। प्लस है तो लंबवत निकलेगी, माइनस है तो लंबवत प्रवेश करेगी। प्लस है तो लंबवत निकलेगी, माइनस है तो लंबवत प्रवेश करेगी। अब समझिएगा, मैंने कहा कि विद्युत क्षेत्र रेखा इस बार लंबवत नहीं, माना कुछ इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई यहां पे। अब इसको दो घटकों में वियोजित करेंगे, इसको दो घटकों में वियोजित करेंगे। ये आपका एक घटक हो जाएगा बच्चों, है ना, तो ये हो जाएगा आपका ई साइन थीटा। तो ये वाला घटक तो ठीक है, लंबवत वाला, ये बिल्कुल हम मान के चलते हैं। और एक जो घटक होगा इस दिशा पे होगा, जो होगा ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर भी है और ऊपर भी है। अब ये बताओ क्या संभव है, क्या संभव है? ऐसा संभव होगा तो हम मानकर चलेंगे बिल्कुल ठीक है। क्या आवेश यहां पर बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसा है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसा खींचा जा सकता है? क्या यहां से यहां तक आवेश गमन कर सकता है? इसको आपको बताना है। यहां पे बच्चों ये लंबवत है, इसकी पुष्टि में पहले भी कर रहा था। ये लंबवत यहां पर ई साइन थीटा, ये इसकी पुष्टि में पहले भी कर रहा था। लेकिन जो आपकी पृष्ठ के समानांतर है ई कॉस थीटा, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये जितने भी बिंदु है ना, जितने भी बिंदु है ना, जितने भी बिंदु हैं, यहां पर समविभव पृष्ठ है तो विभव समान होगा। हर जगह विभव समान होगा, हर जगह विभव समान होगा। तो यहां से आवेश गमन ही नहीं करेगा यहां तक, क्योंकि यहां से यहां तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। कार्य क्या होगा बच्चों? शून्य होगा। कोई कार्य नहीं कर सकते। समविभव पृष्ठ, प्रत्येक बिंदु पर आवेश समान है तो विभव समान है, और विभव समान है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश हम गमन करा ही नहीं सकते, कोई कार्य ही नहीं होगा। जब कार्य नहीं होगा तो वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट नहीं होगा। मतलब इससे निष्कर्ष निकला कि मान लीजिए पृष्ठ की लंबवत नहीं भी है तो एक ऐसा घटक आता है जो कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जीरो करता है, खत्म कहानी। इससे पुष्टि होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा लंबवत होता है। मतलब हम ये मानकर चल रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत नहीं है, तब कोई कोण बनाते हुए, मान लीजिए यहां पे थीटा कोण बनाते हुए, तो इसको दो घटक में वियोजित करेंगे। एक आपका आधार ई कॉस थीटा, एक आपका ई साइन थीटा। मान लीजिए यहीं पे हम बात करते हैं कि यहां पे ही आपका ई होता बच्चों, तो एक आधार और एक आपका लंबवत, ये ई साइन थीटा। ऊपर तो हम जानते हैं कि यहां पर मान लीजिए आवेश गमन करने की दिशा हो सकती है, लेकिन उसके पृष्ठ पर आवेश गमन की दिशा संभव नहीं है, क्योंकि वो समविभव पृष्ठ है, हर जगह समान आवेश है, समान विभव है, तो कार्य वहां पे नहीं होगा। जहां समविभव पृष्ठ होता है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश ले जाने में कोई कार्य नहीं होता, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, देखो जरा, देखो जरा यहां पे क्या है कि मान लीजिए यदि एक पृष्ठ है बच्चों, यदि एक पृष्ठ है, यदि एक पृष्ठ ई है कि अभिलंबत नहीं है, मतलब ई यहां पर मानकर चले कि अभिलंबत नहीं है, तो उसके पृष्ठ के अनुदिश कोई शून्येतर घटक होगा। शून्येतर घटक का मतलब एक ऐसा घटक जहां पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, ये आपका शून्येतर घटक होगा। ये आपका शून्येतर घटक होगा। ये लंबवत वाला तो ठीक है, लंबवत वाला चलेगा क्योंकि पृष्ठ की लंबवत है, और ये तो हम पहले से जानते हैं लंबवत है, लेकिन ये एक ऐसा घटक है जो शून्येतर घटक है, जो शून्येतर घटक है। आगे देखना, उसके पृष्ठ के अनुदिश कोई शून्येतर घटक होगा, पृष्ठ के अनुदिश, तब पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉन पृष्ठ पर किसी भी बल का अनुभव नहीं करेंगे। मैंने पहले बताया कि कोई कार्य नहीं होगा तो बल कहां से अनुभव करेंगे? सब, हर जगह विभव समान है, हर जगह आवेश समान है, तो विभव समान है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश भी ले जाएंगे तो कार्य शून्य होगा, अनुभव नहीं करेंगे। गति और गति करेंगे, अतः स्थैतिक स्थिति में ई का कोई स्पर्श रेखी घटक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के हर बिंदु पृष्ठ के लंबवत होना चाहिए। किसी चालक के लिए जिस पर कोई पृष्ठीय आवेश घनत्व नहीं है, उसके पृष्ठ पर भी क्षेत्र, जो क्षेत्र शून्य होता है। अतः परिणाम बच्चों आपका 5, देखिए 5 वाला लास्ट में देखेंगे तो इसमें आपका यही चीज बोला गया है कि यदि मान लीजिए कि लंबवत नहीं है, कुछ कोण बनाते हुए विद्युत क्षेत्र की दिशा है, तो उसका जो एक अभिलंबत घटक होगा तो वो तो चलेगा, लेकिन जो पृष्ठ के अनुदिश होगा, पृष्ठ के जो अनुदिश होगा वो घटक शून्य घटक होगा, क्योंकि वहां पर जो आपके चार्ज है भाई, विद्युत क्षेत्र रेखा है क्या, जहां एकांक आवेश धन आवेश गमन कर सके, लेकिन जब वहां किसी प्रकार से कोई बल का अनुभव नहीं करेगा, वहां पे कोई कार्य ही नहीं होगा, तो घटक शून्य हो जाएगा। इससे निष्कर्ष निकला कि हमेशा हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ की अभिलंबत होती है। ठीक है, ओके, ठीक है सर, चले आगे चलते हैं।
अगला जो अपना पॉइंट है बच्चों, ये तीसरे नंबर पे कि एस्थेटिक विस्थिति में किसी चालक के अभ्यंतर में कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता है। मतलब ये बोला गया कि चालक के अंदर किसी प्रकार से कोई आवेश नहीं होता है ना। अब आप सबको पता है भाई साहब कि जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश कहां पर दिया जाता है? पृष्ठ पर। तो चालक अंदर जब विद्युत क्षेत्र ही नहीं है, इसका मतलब आवेश नहीं है ना। ये आपका बड़ा सिंपल है कि किसी उदासीन चालक के प्रत्येक लघु आयतन अथवा पृष्ठीय आयतन में धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश मात्रा समान होती है। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो स्थैतिक स्थिति में अतिरिक्त आवेश केवल उसके पृष्ठ पर विद्यमान रहता है। अतः गाउस के नियम से स्पष्ट है कि किसी चालक के भीतर यादृच्छिक आयतन अवयव भी पर विचार कीजिए। आयतन अवयव भी के परिबद्ध करने के लिए पृष्ठ S पर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस प्रकार S से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। अतः गाउस के नियम के अनुसार S पर परिबद्ध कोई नेट आवेश नहीं है, परंतु पृष्ठ S को आप जितना छोटा चाहें उतना छोटा बना सकते हैं, अर्थात आयतन भी में अत्यल्प है ना बनाया जा सकता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि चालक के भीतर कोई नेट आवेश नहीं है तथा यदि कोई अतिरिक्त आवेश है तो वह पृष्ठ पर विद्यमान होना चाहिए। सिंपल है बच्चों। इसमें यह कहा गया है कि जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश चालक के अंदर नहीं रह जाता बल्कि आवेश चालक के पृष्ठ पर हो जाता है। ठीक है। गाउस का भी प्रमेय कहता भाई कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला आवेश कौन अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन आवेश कहां पर चला जाता है? पृष्ठ पर। यदि किसी आवेश को देंगे, भाई हमारे पास चालक है, चालक में आपका धन भी है ऋण भी है, लेकिन अंदर नेट आवेश शून्य होता है। नेट आवेश शून्य होता है। जैसा कि अभी मैं यहां पे बता रहा था आपको कि किसी चालक के अंदर जो नेट आवेश क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जितने प्लस है उतने ही माइनस है, इसलिए उसके अंदर जितना भी नेट आवेश शून्य हो जाता है। तो यदि हम किसी चालक को बच्चों आवेश देते भी हैं तो वो आवेश चालक के अंदर नहीं जाता है, वो आपके पृष्ठ पर हो जाता है। इसलिए तो बोलते हैं खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो आप बोलते हो खोखले चालक के अंदर आवेश है ही नहीं, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है। चलिए इसका हम विचार करेंगे लास्ट में। ये वाला जो कथन है ना, इसका हम थोड़ा सा विचार करेंगे। चौथे नंबर में क्या है कि चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान रहता है। ठीक है। चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है, मतलब बदलता नहीं है, तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान होता है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। क्या बोला गया कि हमारे पास कोई चालक है, हमारे पास कोई चालक है। चालक है बच्चों इस तरीके से, ऐसा ऐसा ऐसा। हमारे पास एक चालक है। ठीक है। ये चालक है और चालक में जो चार्ज है वो आपके ये लो भाई। ठीक है। ये समविभव पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? समविभव पृष्ठ है। ठीक। अब बच्चों हम किसी आवेश को यहां तक ले जा रहे हैं तो कार्य करना पड़ेगा। यहां तक ले जाएं तो भी कार्य करना पड़ेगा, यहां ले जाएं तो भी कार्य करना पड़ेगा, यहां पर लाएंगे तो भी कार्य करना पड़ेगा, और समान कार्य करना पड़ता है क्योंकि हर जगह विभव समान है। लेकिन जब चालक के अंदर जो आवेश है वो शून्य है। जब आवेश शून्य है तो विद्युत क्षेत्र शून्य है। और विभव क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र में जब आवेश को ले जाए तभी कार्य करना पड़ेगा। मतलब यदि हम आवेश को यहां से यहां तक ले जाएं तो यहां पे जो कार्य होगा वो शून्य होगा। मतलब चालक के अंदर जब हम आवेश का स्थानांतरण करते हैं तो वहां पर कोई कार्य नहीं होगा। इसका मतलब यहां पे जो कार्य है उतना यहां पर भी कार्य होगा। अर्थात यदि विभव V1 यहां है तो विभव V1 यहां भी रहेगा। फिर से समझिएगा, हमारे पास एक चालक है जिस पर प्लस Q आवेश है। हम आवेश को ला रहे हैं, किया गया कार्य वहां पे विभव होगा, हर बिंदु पर विभव समान है। तो हम आवेश पर यहां पर परीक्षण आवेश को लाएं तो कार्य करना पड़ेगा, यहां भी ले जाए तो कार्य करना पड़ेगा, यहां भी ले जाए कार्य करना पड़ेगा। लेकिन इसके जब अंदर जाएंगे तो अंदर कोई आवेश नहीं है। जब कोई आवेश नहीं, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, और भाई हम विभव किसे बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हम आवेश को ला रहे हैं तो कार्य करना पड़ता है। लेकिन अंदर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो भाई एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो वहां पे कार्य शून्य होगा। अर्थात जितना आवेश को, समझिएगा इसको थोड़ा सा मैं यदि क्लीन कर दूं तो यदि मैं कह दूं कि आवेश को यदि बिंदु ए तक मैं ला रहा हूं, यहां तक आवेश को, परीक्षण आवेश यहां तक ला रहा हूं, तो जो यहां पे कार्य होगा
वही कार्य इसके अंदर मान लीजिए एक बिंदु बी तक ले जा रहा हूं, वही कार्य यहां पर भी होगा। क्यों? क्योंकि अंदर किसी प्रकार से कोई कार्य की जरूरत है ही नहीं है। तो भाई इसका मतलब यह हुआ कि जो विभव पृष्ठ पर है वही विभव उस चालक के अंदर भी है। सिंपल सा कहानी। यही चीज बोल के रखा है कि चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव नियत रहता है तथा इसका मान इसके पृष्ठ पर भी समान रहता है। भाई चालक को हमने एक प्लस क्यू आवेश दिया है, वो समान रूप से वितरित हो गया है, तो हर बिंदु पर आवेश को ले जाएंगे तो किया गया कार्य आपका समान होगा, तो विभव समान होगा। लेकिन जब हम अंदर की बात करते हैं तो अंदर किसी प्रकार से कोई आवेश नहीं, तो विद्युत क्षेत्र शून्य, तो कार्य भी वहां शून्य होगा। बच्चों समझ में आई बात? ठीक है सर। यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी चालक के भीतर E का मान शून्य तथा इसके पृष्ठ पर कोई स्पर्श रेखा घटक नहीं होता। इसके भीतर अथवा पृष्ठ पर किसी छोटे परीक्षण आवेश को गति कराने में कोई कार्य नहीं होता। भाई बड़े प्यार से भर भर के तो यही बोल रहा हूं मैं कि आवेश के अंदर जब कोई तीव्रता ही नहीं है, भाई तीव्रता शून्य है, तो आवेश को गति कराएंगे तो कार्य नहीं होगा। चालक के भीतर अथवा उसके पृष्ठ पर बिंदुओं के बीच विभवांतर जब नहीं होगा, वही वांछित परिणाम है कि यदि चालक आवेशित है तो चालक के पृष्ठ का विलंबित विद्युत क्षेत्र होता है। इसका अभिप्राय है कि चालक के पृष्ठ के किसी बिंदु पर विभव चालक के तुरंत बाहर बिंदु पर विभव से भिन्न होगा। सिंपल है बच्चों, ठीक है। इसके बाद इसके आगे भी थोड़ा सा था, अरे भाई हाँ यहां पे है, तो आप कि किसी यादृच्छिक आकार आकृति तथा आवेश विन्यास के चालकों के निकाय के प्रत्येक चालक अपना एक नियत मान तथा विलक्षणिक विभव होगा, परंतु यह नियत मान एक चालक से दूसरे चालक से भिन्न हो सकता है। मतलब ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा चीज बता दिया कि हर एक चालक का अपना एक नियत विभव होगा, सम विभव होगा, लेकिन दूसरा चालक हम यदि कंपेयर करेंगे तो वो भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, चलिए कुछ चीजें समझ में आई कि चालक के बाहर का विभव और अंदर का विभव कैसे समान हो जाता है। चालक के अंदर का विभव और बाहर का विभव कैसे समान हो जाता है? क्योंकि भाई चालक के अंदर कोई कार्य नहीं करना पड़ता, तो जो विभव पृष्ठ पर है वही विभव अंदर भी है। अब ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाला फार्मूला हम कैसे जनरेट करेंगे? यदि किसी बच्चे को इस फार्मूले को जनरेट करना है तो समझिएगा कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र इतना कैसे होता है। ठीक है, E बराबर ये जो आपका बच्चों सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये जो फार्मूला जनरेट हुआ है ये कैसे जनरेट हुआ है? ये आपका विद्युत क्षेत्र है आपका E बराबर क्या बोल के रखा है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और एन कैप। ये तो एक दिशा है, ये दिशा बताता है। ये कैसे आता है भाई, है ना? इसका डायरेक्शन आप लोगों को प्रूव करना है कि कैसे आता है। तो मैं कहता हूं कि चलो भाई, एक हमारे पास मान लीजिए एक आयतन है, ऐसा कुछ करके आयतन है। ठीक है सर, थोड़ा सा इसको ऐसा बनाओ। एक आयतन है, ठीक है। आयतन पे एक बेलन की हम कल्पना करते हैं। ठीक है बच्चों, एक बेलन की कल्पना करते हैं। तो बेलन कुछ इस प्रकार से है कि कुछ अंदर है और कुछ बाहर है। कुछ अंदर का मतलब ये आपके चालक के अंदर है, ठीक है। और ये वाला भाग जो आपका यहां से यहां तक वाला भाग जो बच्चों, ये आपके चालक के आयतन के बाहर है। ठीक है, देखो भाई साहब, पृष्ठ के अंदर है तो यहां पर जो तीव्रता होगी वो तो शून्य होगी। ठीक है, यहां पर इसका मैं मान के चलता हूं, इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा कुछ इस प्रकार से है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है बच्चों, और इसका एरिया वेक्टर भी जो आपका ds है, इसका ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और मैं आपसे कह दूं कि जो आपने चालक लिया है, कि मान लीजिए बेलन की कल्पना करी है, तो इसके पृष्ठीय आवेश घनत्व तो कितना हो जाएगा? मान के चलता हूं पृष्ठीय आवेश सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है बच्चों? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ये क्या है? सिग्मा है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि कुल आवेश कितना हो जाएगा, बेलन पर कुल आवेश कितना होगा? बेलन पर कुल आवेश, तो आप कहोगे सर बेलन पर कुल आवेश बड़ा सिंपल है। देखो भाई, कुल आवेश Q का बराबर हो जाएगा सिग्मा ds। अब ये आपको समस्या जाएगा कि कहां से आ गया, मैं बताता हूं। पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है एक निश्चित क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो Q का मान तो तिर्यक गुणा कर दिया, Q का मान तिर्यक गुणा कर दिया, ये इधर चला गया, सिंपल है, खत्म। ठीक है, तो बेलन पर कुल आवेश Q बराबर सिग्मा ds हो गया। अभी मैंने कहा एक आयतन है भाई, एक आयतन है, जैसे मैं कहा एक आपका ये बुक है, आयतन है, इसमें एक बेलन कर दिया। तो बेलन का कुछ भाग इसके अंदर है और कुछ भाग बाहर है। तो जो अंदर है, तो अंदर तो विद्युत क्षेत्र है ही नहीं है, तो केवल मुझे बाहर के विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है।
फिर समझना भाई, ये आपका एक आयतन है, इसमें एक बेलन की कल्पना कर ली हमने बीच में, इसके विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो इस जो ऊपर वाले भाग है उसी पर हम कल्पना करेंगे कितना फ्लक्स है ना, क्योंकि विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए विद्युत फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, थोड़ा सा यहां पे आपको क्लियर हो तो थोड़ा सा मैं कूलाम गाउस का प्रमेय लगा देता हूं। गाउस का प्रमेय क्या कहता है बताओ जरा, गाउस का प्रमेय क्या कहता है? गाउस का प्रमेय क्या कहता है भाई? फाई ई, नहीं सर फाई ई, ठीक है, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्यू का मान कितना है सर? सिग्मा डी एस अपान ε0, ठीक। अच्छा, तो भाई विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, ये लो भाई, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, परिभाषा से, ठीक है। फाई बराबर क्या होता है बच्चों, आप बता सकते हो? ई डॉट डी एस। अब ये होता है ई डी एस कॉस थीटा 0 डिग्री। देखो बच्चों, डीएस का उधर सेम दिशा है, ई का भी सेम दिशा है, तो बीच का कोण, तो फाई ई बराबर कितना हो गया? फाई ई बराबर कितना हो गया? ई इंटू डी एस, ई इंटू डी एस, ठीक है, ये हो गया, ठीक। ओके ओके ओके, समीकरण 2 और समीकरण 1। देखो भाई, यहां भी फाई यहां भी फाई, समीकरण 1 2 की तुलना कर दो। समीकरण 1 हुआ 2 की तुलना करने पर आपके मान लीजिए स्कूल में ये डेरिवेशन कराया जाए तो मैं इसको करा रहा हूं, बाकी अभी तक में क्वेश्चन जिंदगी में कभी नहीं पूछा गया है, जिंदगी में क्वेश्चन कभी नहीं। हाँ भाई, 2 नंबर के क्वेश्चन घुमा देता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया। देखो बच्चों, फाई फाई यहां भी है, तो ई डी एस हो गया, बराबर में यहां पे कितना है? सिग्मा अपान ε0 डी एस। डीएस से डीएस, सॉरी, डीएस से डीएस काट दो, ई बराबर सिग्मा अपान ε0। प्रूफ हो गया कि नहीं? और जब सदिश लगाओगे तो भाई यहां पर आपको एकांक सदिश तो लगाना पड़ेगा, यही चीज यहां पे प्रूफ करना था, है ना। प्रूफ हो गया। ए भाई कीड़े भाई, आज तो परेशान वैसे भी कर दिए हो, अब पूरा बरसात तो ऐसे ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आज का कहानी कुछ अलग था यार, है ना, ठीक। चलो, कुछ खास नहीं था आज का, पूरा पीडीएफ ही मैंने लेकर आया था। और भाई एनसीईआरटी का आप बुक डाउनलोड कर लिया करो। यदि आप लोग बता दिया करो कि सर बुक नहीं मिल रहा है, तो आप लोगों को मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम में बुक शेयर कर दो, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। बाकी नोट्स के लिए एक छोटा सा अमाउंट लगता है, मात्र 100 रुपए। जिस बच्चे को नोट्स चाहिए तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149। आज का क्लास सबको बोरिंग लगा होगा क्योंकि ये अटपटा है ना। इसके बाद हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे जो आपके सिलेबस में होगा बढ़िया बेहतरीन रूप से। बाकी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।